हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझेंगे? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बराबर बराबर होता है, उसको हम यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी में एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम डिसकंटिन्यूअस या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म या फिर डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो यहां पे हमको स्टडी करना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे बराबर बराबर, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, किसी भी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के, चाहे वो एरिया हो, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का लाइन हो, कि कहीं पे भी बराबर बराबर चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। जो पहला है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, चार्ज जब लीनियरली बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब बढ़ जाना चार्ज का, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर बराबर। तो जब किसी लाइन पे, या ये लाइन आपकी कर्व भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कर्व लाइन भी हो सकती है, इस पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से यूनिफॉर्मली बराबर बराबर पूरा हो इसके ऊपर, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे डिफाइन किया जाता है? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा बोलते हैं। इससे डिफाइन किया जाता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? मतलब एक लेंथ, मतलब लेंथ का जो यूनिट होता है वो, देखिए पहले तो यहां पे यूनिट का मतलब 1 हुआ, ठीक है। अगर इसको हम एसआई यूनिट से समझे, एसआई यूनिट अगर यहां पे अगर हम लिखे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का हो जाएगा कूलॉम और लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर में कितने कूलॉम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो लेंथ हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और क्यू हमारा क्या है? चार्ज है। तो कितने कूलॉम चार्ज 1 मीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई मेटालिक स्फीयर ले लीजिए, कोई मेटालिक स्फीयर हम ले सकते हैं। तो मेटालिक स्फीयर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो पूरे सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे। या फिर आप कोई प्लेन शीट ले लीजिए, कोई अगर आप प्लेन शीट ले लेते हैं तो इसके ऊपर भी पूरा का पूरा, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस तरीके से। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो Q अपॉन में A के बराबर होता है। Q हमारा होता है चार्ज और A हमारा एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में जितनी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी अगर एसआई यूनिट की अगर बात करें तो वो हो जाता है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलॉम हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में
1 मीटर स्क्वायर में कितने कूलम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ, उसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझेंगे? कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं यहां पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जो ये स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करती है, नॉन कंडक्टिंग है। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज को हम यहां बाउंड कर देते हैं। तो जो चार्ज को हम यहां बाउंड करेंगे इसके होल वॉल्यूम में, तो ये कंडक्ट तो करेगी नहीं क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज का फ्लो इसमें होगा नहीं, है ना। तो इसको जो डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, जिसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट होती है हमारी कोलॉम्ब पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितने कोलॉम्ब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ उस वॉल्यूम के अंदर, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर। तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, जो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसको जो डिफाइन होता है Q अपॉन में L से, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ से। यूनिट का मतलब होता है 1, है ना, 1। तो कोलॉम्ब पर मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ में कितनी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको हम डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से। उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने कोलॉम्ब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ, उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं सिग्मा, जो कि डिफाइन करता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। और जो लास्ट है हमारा वो है रो से हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको डिफाइन करते हैं Q अपॉन में V से, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने कोलॉम्ब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिफाइन होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से। क्लियर। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स थे। अब हम देखते हैं एरिया वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लेते हैं कोई हमारे पास प्लेन शीट है इस तरीके से। अब इस प्लेन शीट पे हमें एरिया वेक्टर देखना है। तो अगर कोई प्लेन शीट है, यूनिफॉर्म शीट है हमारे पास एक, उसके ऊपर जो एरिया वेक्टर हम बनाते हैं वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में हमेशा होता है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड्स होगा, उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो अगर ये प्लेन है, यूनिफॉर्म है, तो दोनों डायरेक्शन में से किसी भी एक डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर ले सकते हैं। इधर भी ले सकते हैं आप, इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ में से कहीं पे भी किसी भी एक डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर को एज्यूम कर सकते हैं, अगर वो प्लेन है तो, यूनिफॉर्म है तो। अगर वही नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, कुछ इस तरीके के सरफेस है, अगर आपके पास ऐसे सरफेस है, तो ऐसे कंडीशन में एरिया वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? ऐसे कंडीशन में एरिया वेक्टर बनाने का तरीका होता है कि कोई एक छोटा एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए यहां बताना है, तो यहां पे हम एक सरफेस एलिमेंट ले लिए और इस सरफेस एलिमेंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन हम शो करते हैं। तो परपेंडिकुलर, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, जब परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स इस तरीके से बनाएंगे वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम एन कैप बोलते हैं। एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो आप कहीं पे भी सरफेस एलिमेंट, छोटा एलिमेंट ले सकते हैं, ये भी यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। तो बस परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन होना चाहिए आपका, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना चाहिए। यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे पूरे सरफेस में। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक सरफेस एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स दिखाना होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा किसी प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज इन
एरिया वेक्टर ऑलवेज इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो ये है आपका एरिया वेक्टर। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे आगे के आने वाले टॉपिक्स में, जैसे गॉस लॉ हो गया, उसके एप्लीकेशंस हो गए, तो इसका इस्तेमाल बहुत करना है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो उम्मीद करूंगा आज का क्लास बेटा आपको, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।